हेलो फ्रेंड्स, आज जो लेक्चर होगा, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू लेक्चर फॉर क्लास 7th, राइट? चैप्टर again it is physical and chemical changes, but this is part 3, right? Little bit this chapter is bigger, right? So it will take time to understand and be careful, be alert while listening this chapter. This chapter is physical and chemical changes. उसका ये part 3 है, ठीक है? अब हम आपको आई एम गोइंग टू टेक यू बैक इन दिस लेक्चर कि what are the things we have learned in this chapter. Means there is snapshot idea about this chapter. Earlier we have made video 1 यानी part 1 and part 2. Now this is part 3. So listen very carefully. What are the content and what are the things we are going to learn in physical and chemical changes? So already I explained you what is physical changes, right? You all are aware physical changes. In physical changes, we have seen the reversible changes, right? In reversible, as I told you, melting of wax, right? And formation of cloud. So many examples I have given you for the physical changes, ठीक है? तो पहले क्या था? फिजिकल चेंजेस. तो फिजिकल चेंजेस में हमने बहुत सारे आपको एग्जांपल देके बताए थे, और उसके अंदर रिवर्सेबल चेंजेस मीन्स कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, राइट? यानी कि हमने जो भी चीज किया है, सपोज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स से क्या होगा? हम फिर से वैक्स बना सकते हैं. तो वो चीज हमने पहले फिजिकल चेंजेस में कर लिया हुआ है, ठीक है? अब उसके बाद हमने फिजिकल चेंजेस का कैरेक्टरिस्टिक भी स्टडी किया हुआ है. लाइक आप फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि जब चेंज होता है तो नया सब्सटेंस नहीं बनेगा. फिर हमने स्टडी किया था, वी हैव स्टडीड अबाउट केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस में वी आर गेटिंग ए न्यू सब्सटेंस, राइट? आफ्टर न्यू सब्सटेंस वी कांट गेट द न्यू सब्सटेंस, राइट? लाइक सपोज मिल्क, आपने दूध से दही बना लिया, तो फिर दही से आप दूध नहीं बना पाओगे, राइट? तो ये सारा हमने स्टडी किया था. जैसे आपके पास दिवाली में क्या होता है? वी आर यूजिंग क्रैकर्स. तो हम क्या करते हैं? क्रैकर्स एक बार बर्न करते हैं तो वी वॉन्ट गेट द फ्रेश क्रैकर. तो इन्हें केमिकल चेंजेस. लाइक बॉइलिंग, लाइक सपोज डाइजेशन ऑफ फूड. आप एक बार खाना खाते हो तो वी कांट गेट बैक फ्रेश फूड, राइट? तो हमने अभी तक जो वीडियो 1 में या पार्ट 1 में हमने स्टडी किया, वो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का किया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल किया, उसके हमने एग्जाम्पल स्टडीज किए. और देन सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपको याद होगा, वी हैव लर्न अबाउट द सिंबल ऑफ केमिकल सब्सटेंस. लाइक हमने, आपको याद हो तो हमने आपको लिखाया था और आप सबने लिखा था, एंड आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चन आंसर ऑल्सो रिलेटेड टू कंपाउंड एंड सब्सटेंस. लाइक हाइड्रोजन का सिंबल हमने आपको बताया था, नाइट्रोजन का बताया था, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन वी हैव स्टडीड अबाउट कंपाउंड. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, शुगर है, पोटेशियम परमैंगनेट है. हमने क्या ऐसे बहुत सारे कंपाउंड के बारे में स्टडी किए, एलिमेंट के बारे में स्टडी किए, और वो सारा होने के बाद अगेन वी हैव स्टडीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या, कहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और सब्सटेंस के बीच. लाइक सपोज आप घर में यू कैन स्टडी अबाउट ए मेडिसिन बोतल. इफ यू सी ए मेडिसिन बोतल, आप अगर मेडिसिन का बोतल ध्यान से देखेंगे तो उस पर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लिखे होते हैं, सोडियम सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्या क्या चीजों को मिलाने से वो दवा बना है. तो हमको अंडरस्टैंड ये करना है कि इन साइंस सो मेनी थिंग्स आर नॉट विजिबल विद नेकेड आइज. दीज थिंग्स इज बीइंग विजिबल बाय माइक्रोस्कोप्स और लेटेस्ट telescope. By this we can see the substance and element reactions, but by open eyes we can't see. हाँ, we can observe. Like suppose आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड, like suppose आपके घर में क्या होता है कि अगर आप लेमन लेते हो, you are taking a salt, or suppose is a better example, ENO. If you are taking ENO, तो what happen?
आप वाटर में जैसे ही इनो डालते हो तो देयर इज ए फास्ट रिएक्शन स्टार्ट कमिंग, और फिर आपको बोला जाता है कि आप तुरंत उसको ड्रिंक करो। इफ यू ड्रिंक फास्ट तो यू विल गेट ए रिलैक्सेशन। तो आपको क्या होता है ना, वी नीड टू ऑब्जर्व, वी सपोज टू बी ए वेरी गुड ऑब्जर्वर वेन एवर द केमिकल रिएक्शन इज सपोज टू टेक प्लेस, राइट। तो हम लोगों ने वो सब स्टडी किया, एलिमेंट का किया, फिर कंपाउंड का किया। अब हम स्टडी करेंगे कि जो हमने कंपाउंड का स्टडी किया उन कंपाउंड के हिसाब से क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने स्टडी किया, जिसके अंदर हमने आपको बहुत सारे बताए थे, जैसे कोबाल्ट है, कैल्शियम है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उनका क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। अब हम लोग उसके बाद नाउ वी विल स्टडी इन पार्ट 3। पार्ट 3 में हम आज क्या क्या स्टडी करेंगे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। सो दिस चैप्टर हैज टेकन 3 वीडियोस फॉर यू। तो अभी इसमें कैसा है कि दिस इज द फर्स्ट वन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन सबको पता है कि दिस इज व्हाट इट इज ए रिएक्शन वेयर वी आर गेटिंग सम न्यू सब्सटेंस और समथिंग हैपनिंग, ठीक है। कुछ अगर कुछ होता है तो वो रिएक्शन कहलाता है। तो द फर्स्ट वन इज व्हाट, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, we have to be very careful in this and you can note down on your notebook, this is very important one, exothermic reaction। इसमें कैसा होता है, the reaction, those reaction during which heat is released, ऐसा कोई भी रिएक्शन हो जहां पे हीट निकलता हो, जहां पे कि हीट बाहर निकलता हो। क्या निकलता हो, हीट। ऐसा कोई भी रिएक्शन हो जहां पे कि हीट बाहर निकलता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। व्हाट इज द डेफिनेशन, दोज रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज रिलीज्ड आर एक्सोथर्मिक। यानी ऐसा कोई भी रिएक्शन होगा जिसके अंदर हीट जनरेट होगा, यानी जब कोई भी दो केमिकल सब्सटेंस मिक्स होंगे और आप उसको टच करोगे तो वो आपको गर्म महसूस होगा, राइट। तो वो हीट जनरेट होगा, राइट। तो वैसे रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वी कम इन सेकेंड पार्ट, endothermic reaction. This is also very important definition for you. Please note down, the reaction in which heat is absorbed are called endothermic. This is very important for you all, endothermic reaction, right? ये रिएक्शन में क्या होता है कि जब कोई भी दो सब्सटेंस के बीच, यानी दो कंपाउंड के बीच, ठीक है, हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि दो कंपाउंड के बीच, राइट। आपको सबसे पहले ये समझना है MENT, एलिमेंट। एलिमेंट कौन से होंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, Fe, आयरन, ठीक है, सल्फर, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सारे एलिमेंट कहलाते हैं। अब उसके बाद कंपाउंड हम किसको बोलते हैं, एलिमेंट के मिलने से जो बनता है हम उसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट के मिलने से जो बनता है उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एलिमेंट, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान में लेना है कि अभी नाउ यू आर इंटरिंग इन केमिस्ट्री, इंटरिंग इन केमिकल रिएक्शंस, तो यू शुड बी वेरी अलर्ट, ठीक है। आपको इमेजिन करना है, दीज थिंग्स यू कांट सी, यू कैन फील द रिएक्शन। तो यहाँ पे एलिमेंट है और एलिमेंट से ये बनेगा कंपाउंड। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड का हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिखाया था। अब मेरा लास्ट वीडियो जब देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा बहुत सारा कंपाउंड, राइट। हमने एक्सरसाइज भी इसके ऊपर आपको दिए थे। दीज आर द एलिमेंट्स, बाय एलिमेंट वी आर गेटिंग कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जब कंपाउंड है तो ऐसे कंपाउंड और ऐसे एलिमेंट के बीच जब रिएक्शन होता है तब रिएक्शन होता है, यानी कि कुछ न कुछ एक्टिविटीज होती है। आफ्टर दैट वी आर गेटिंग एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसके अंदर हीट रिलीज होता है। आफ्टर रिएक्शन यू विल गेट, यू फील हीट। आप हीट को देख नहीं सकते, यू कांट सी द हीट, यू कैन फील द हीट, राइट। और ऐसा रिएक्शन जहां पे क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड आर एंडोथर्मिक, जहां पे हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, राइट।
हीट आपको महसूस नहीं होगा, हीट कैन बी एब्जॉर्ब, दिस इज द वर्ड एब्जॉर्ब, राइट, क्लियर। अब हम now we are going to have a step by step, and chemical reactions are very important for you all. Change of a stage, change of state, state in the sense उसके पोजीशन में, उसके स्थान में, उसके उसके रूप में चेंजेस होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है 2H2O, हमने L लिखा है, L रिप्रेजेंट फॉर लिक्विड, L रिप्रेजेंट फॉर लिक्विड, हम हैं LiQUID लिक्विड, राइट। L रिप्रेजेंट फॉर लिक्विड, तो लिक्विड क्या होता है, वाटर, तो H2O है, ठीक है। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में L लिखा हुआ है, बिकॉज वी कांट राइट इन डिटेल, द इक्वेशन शुड बी वेरी बिग। अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो क्या होता है 2H2O हैविंग ए रिएक्शन और चेंज होता है स्टेट में, तो क्या बनता है हाइड्रोजन। यहाँ पे हमने G लिखा हुआ है, व्हाट रिप्रेजेंट फॉर G, गैस। ये आपको ध्यान रखना होगा, यू शुड रिमेंबर these are the symbolic form. While writing equations you are supposed to use this. So in first one we are using liquid, right, L. G represent for gas, 2H2. What is H2? This is a hydrogen, right. Now what happened after having some reaction, this water is being broken in two parts. One is hydrogen in a form of gas, right, and another is oxygen in a form of gas. And what is this symbol? This symbol it indicates कि ये गैस आपका बाहर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, which you cannot preserve, right. तो this is the change of stage. कैसे चेंज हुआ, बिकॉज ये क्या है लिक्विड है, राइट। अब स्टेट में आपको समझा रहा हूं कि ये कैसे चेंज हुआ। ये क्या है लिक्विड है, जब आप लिक्विड को रिएक्शंस करते हो, आप इसको गर्म करते हो तो क्या होता है हाइड्रोजन गैस बन जाता है और ऑक्सीजन बनता है। व्हेन वी आर हीटिंग दिस लिक्विड वाटर को आप जब हीट करोगे तो क्या होगा, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्लियर। नाउ वी गो फॉर वन बाय वन आवर रिएक्शंस, और यू कैन आइडेंटिफाई देयर डिफिनेशंस एंड ऑल। रिएक्शंस, व्हाट इज decomposition reaction? First one is decomposition reaction. I am writing in a short form, decomposition reaction. So we need to understand decomposition reaction. 2HGO. See, this is a compound, right? When we are heating, what happened after heating? We are getting Hg2. Then again हमने जैसे पहले आपको बताया, this oxygen gas has to be released. हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। ये क्या है, आपने नाम सुना होगा मर्क्यूरी, राइट, मर्क्यूरी। देन इसको हम बोलेंगे मर्क्यूरी ऑक्साइड, इसको हम बोलेंगे मर्क्यूरी ऑक्साइड। दिस इज व्हाट 2HGO. Hg इज ए फॉर्मूला फॉर मर्क्यूरी, राइट, 2HGO, एंड वी आर हीटिंग। ये क्या है, आप इसको हीट करते हो, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। So now you are going to remember. I am not going to write it again and again. When I will write in reaction, this is the symbol where when you are heating mercury oxide, then you are getting, it is going to be dissolved in two parts. One is mercury and one is oxygen. This is this type of reaction called decomposition reaction, right? I have written short form of reaction. Now second one we need to understand. CaCO3. This is also a compound,
वेयर वी आर हीटिंग। जब CaCO3 को हम हीट करेंगे तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। अगेन आप देखो इसमें क्या होता है, ठीक है, हम इसमें लिख देते हैं आपको, दिस इज व्हाट कॉल्ड, दिस इज ए कंपाउंड, व्हाट इज द नेम, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट होगा बट इट बिकम्स इजी फॉर यू। आपको जैसे मैंने कैसे पहले बताया आपको कि एलिमेंट, राइट, पहले एलिमेंट अंडरस्टैंड कर लेना, फिर आपको कंपाउंड मैंने जितने भी लिखाए हैं वो सब आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। कंपाउंड, ठीक है, ये दोनों पे आप अगर ध्यान रखोगे तो आपको ये इक्वेशन समझने में आसान होगा। दिस बिकम्स इजी फॉर यू। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, and you have to learn because you will get a lot of questions answer on this in examination, and these are the base if you want to make your future in science. So it becomes important for you to understand what is reaction and what is element and what is compound, right? And this is what, calcium oxide, right? And this is again carbon dioxide. Again I am giving the symbol here, why? Because this is out, this is a gas, right? This is a gas. So calcium carbonate, we are heating the calcium carbonate, then we are getting calcium oxide and carbon dioxide. This is the best example of decomposition reaction. This is the best example of decomposition reaction, and these reactions are decomposition reaction, right? Understand, right? I told you that go through the element and please be remember what we say to the element in a short form. After that you go through the compound, what we say the compound in a short form. Then you will understand these reactions very in a simple way. Now third one, displacement reaction. Displacement reaction. Displacement reaction. What is displacement reaction? You need to understand. In this reaction, one compound is going to be displaced. उसके जगह को चेंज कर देता है, then the reaction is going to be completed. I am going to write a equations, CuSO4, then what we are getting, FeSO4 plus ये 4 है, 4 then Cu, right? So ये Fe. Now again you have to remember, this is what, iron, and this is what, copper sulfate. Copper sulfate. And what is that? Iron sulfate, right? And what is that? Copper. तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? When we are going to mix Fe and CuSO4, copper sulfate, so what we are getting from here, Fe and SO4, these both are going to be mixed and we are getting FeSO4, iron sulfate, and copper is being separated. Okay, so this is a best example of displacement reaction. So many reactions are there, but we have to go through one only. Okay, explain you, this is also very important, double displacement reaction. This is very important one.
and try to understand this double displacement reaction. In this reaction, the compound is going to be create a pairings, right? इसमें क्या होता है, केटाइन एंड एनायन जो होते हैं वो एक्सप्लेन कर, केटाइन और एनायन वो मैं आगे आपको बताऊंगा, केटाइन और एनायन कैसे वो एक्सचेंज करते हैं. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, AgNO3, राइट, प्लस NaCl. बड़े ध्यान से देखना है इसको. व्हेन दिस इज गोइंग टू बी हैव ए रिएक्शन, देन व्हाट वी आर गेटिंग, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3. अब ये कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैं आपको बताऊं, ठीक है. पहले ये हम समझ लेते हैं ये क्या है. सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज व्हाट, सिल्वर नाइट्रेट, राइट. देन व्हाट इज दिस, सोडियम क्लोराइड, राइट. इन सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, राइट. अब आपको देखना है कि रिएक्शन कैसे होता है. यहां से देखो, सोडियम इज गोइंग टू बी हैव रिएक्शन विथ NO3 एंड Cl इज गोइंग टू हैव रिएक्शन विथ silver, right. This is the process of reaction. NO3 nitrate is going to have reaction with sodium chloride. तो ये दोनों रिएक्शन करने के बाद ये बनेगा, राइट, सिल्वर क्लोराइड. और यहां से सिल्वर और एक ये Cl, राइट, ये Ag और Cl. देखिए यहाँ पे Cl है, ये Cl Ag से रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, AgCl. एंड NO3 और Na, देखिए यहाँ पे Na और NO3. गॉट द पॉइंट. तो व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थॉट ऑफ दिस डबल डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था. यहाँ पे फेरस एंड SO4 मिलके FeSO4 बना रहे थे. यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लाइक NO3 इज गोइंग टू मिक्स विथ सोडियम, तो इट क्रिएटिंग सोडियम नाइट्रेट. एंड अगेन सिल्वर इज गोइंग टू हैव ए रिएक्शन विथ क्लोरीन and making the silver chloride. So again I am going to cover you the more of reaction in the next video. Okay, the chapter will take some time, don't worry for the same, or I am going to share with some question answer also for homework. Chalo, thank you.